नमस्कार दोस्तों। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ पांडव नगर गाज़ियाबाद लोकेशन का। ये ऐसी लोकेशन है जो डेवलप काफ़ी टाइम से हो रही है और आज के टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि ये लगभग 90% डेवलप हो चुकी है। लेकिन इसको ज़्यादातर लोगों ने कवर नहीं किया हुआ है, इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं होंगे। तो अभी मैं जो चल रहा हूँ वो गाज़ियाबाद अंदर जहाँ कवि नगर है उस साइड से चल रहा हूँ। तो जब यहाँ से चलते हैं तो एक फ्लाईओवर आएगा, ओवर ब्रिज भी आप कह सकते हैं, नीचे ट्रेन की पटरियां हैं। वहाँ से और ये जो पहले वाली लोकेशन होगी पुल से, ये लेफ़्ट साइड की जो लोकेशन है ये कहलाती है शास्त्री नगर, जो कि काफ़ी पॉश एरिया है, जीडीएस अप्रूव्ड है। मार्केट वगैरह के लिए आपको इसी लोकेशन का यूज़ करना पड़ेगा अगर आप पांडव नगर में रहते हैं तो जैसे ही हम पुल पार करेंगे, पुल पार करने के बाद में लेफ़्ट साइड में आपके आ जाता है पांडव नगर और राइट साइड में है बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया। और बिल्कुल सीधे जाएंगे, उससे आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है आपका NH24, जिसे NH9 के नाम से अब जाना जाता है। और रोड के उस साइड में आ जाएगा बमेटा विलेज जो बहुत ही फेमस है और ख़ास तौर पे वो इसलिए भी क्योंकि उसके बाजू में ही वेव सिटी है। तो बमेटा पार करने के बाद अगर हम दिल्ली से आ रहे हैं तो राइट साइड में आपके बमेटा पड़ेगा और लेफ़्ट साइड में आपके बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया पड़ेगा। उसके बाद लेफ़्ट साइड में ही बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जो रोड मुड़ता है उसके बाद की लोकेशन जो है वो पांडव नगर कहलाती है। और उस रोड से राइट साइड की जो लोकेशन है वो पूरी की पूरी आपको पूरी बेल्ट, मतलब अब हम NH24 से वापस आ रहे हैं। NH24 से जैसे ही बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ मुड़ जाते हैं और राइट हैंड साइड पे आपका बमेटा हो जाता है। तो लेफ्ट साइड में अब हम रोड पे मुड़ चुके हैं, तो रोड से मुड़ने के बाद लेफ्ट साइड में आपके रहेगा बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया और राइट साइड में रहेगा पांडव नगर। पांडव नगर के एरिया में पूरे इस मेन रोड पर ज़्यादातर आपको फार्म हाउस या दुकानें वगैरह मिल जाएंगी, या कुछ कंपनीज भी पहले खुली हुई थी एक दो, और आज की डेट में कुछ ऑफिस भी हैं। तो अब हम बात करेंगे पांडव नगर का एरिया, यहाँ से लेकर के मतलब NH24 से लेकर के और वहाँ तक आएगा जो ये शास्त्री नगर के पुल तक। यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन लैंड क्राफ्ट ने एक्वायर कर ली थी, खरीद ली थी, जिसे इन्होंने GDS से अपना अप्रूव करा करके बहुत टाइम से, मतलब बहुत टाइम मान के चलो 15 से 17 साल हो गए जब से यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है। और ये जो फार्म हाउस है इनके बैक साइड में और ये सोसाइटी या लैंड क्राफ्ट है उसके आगे की तरफ ज़मीन जो पटरी के आसपास की, यहाँ पर सारे फ्री होल्ड प्लॉट काटे गए और वहाँ पे बिल्डर फ्लैट टाइप के बना दिए गए हैं। वो भी लोकेशन अच्छी है रहने के लिए, जो लोग रहते हैं बिल्डर फ्लैट में, और सस्ती, और लोकेशन अच्छी इसलिए कहते हैं क्योंकि शास्त्री नगर, गाज़ियाबाद और ये सारी लोकेशन पॉश वाली एरिया, कवि नगर, राजनगर, ये सब आजू बाजू में ही है, नेहरू नगर। और अगर काम करने की बात करें तो बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो वहाँ पे काम काज के लिए भी आदमी को कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। NH24 से अगर हम देखें तो NH24 बिल्कुल बाजू में ही है, तो वहाँ से अगर किसी को नोएडा भी काम करने के लिए जाना है तो भी वहाँ से ज़्यादा दूर भी है, तो टाइम कम लगेगा आपको नोएडा अपने ऑफिस पहुँचने के लिए, ऑफिस से घर पहुँचने के लिए। अब हम बात करते हैं इस लोकेशन का डेवलपमेंट आज से तकरीबन 15 से 17 साल पहले बिल्डर के रूप में लैंड क्राफ्ट ने शुरू किया था। और लैंड क्राफ्ट के बाजू वाली एक ज़मीन पर कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल बना था, जो कि बिल्कुल रेडी हो चुका था जब ये सोसाइटियां बन रही थी। सोसाइटियां मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ वर्ड क्योंकि गोल्फ लिंक ने ज़मीन को और भी लोगों को दे दिया था। जैसे आशियाना होम्स वाले बनू करके निकल गए, बट लैंड क्राफ्ट गोल्फ लिंक का अभी भी चल रहा है। इसके साथ स्कार्डी वाले भी बना चुके हैं, लेकिन गोल्फ लिंक का अभी भी चल रहा है। एक टावर इन्होंने और लॉन्च किया था, उसके बाद इन्होंने बाजू में ही ज़मीन इन्होंने दे दी या GDA से ले ली, ATS ने ले ली, और ATS ने भी अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे बना दिया। ATS की वजह से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ज़मीन फ्लैट्स के आप रेट बढ़ा दिए, क्योंकि ATS जहाँ जाता है वो बढ़ा ही देता है रेट, क्योंकि उसके चीज़ें अच्छी बनाता है, रेट थोड़े महंगे रखता है। तो ATS ने बनाया, बड़ा साइज़ है 17 तो 25 का ही साइज़ इसमें एक साइज़ है और 3+ है, यही साइज़ है, एक ही साइज़ बनाया है। और अगर हम कहें बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया दूसरी साइड में जो है और दूसरी साइड में ये है, तो बिल्कुल उसके अपोजिट से ही इसका गेट निकलेगा। गोल्फ लिंक का जो मेन गेट है NH24 से, उससे इसकी एंट्री नहीं होगी। हाँ, इंटरनल अगर एंट्री हो तो अलग बात है, बट मेन एंट्री ATS की इधर से रहेगी, बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया वाले कनेक्टिंग रोड से, जो कि कवि नगर के लिए जाता है। इस तरह से इस लोकेशन पर कई और बिल्डर्स ने भी गोल्फ लिंक वाले लैंड पर अपार्टमेंट बनाए हैं।
अब हम इससे आगे की बात करते हैं तो थोड़ा सा एरिया और है जिसमें आप जाएंगे NH-24 से ही तो देखोगे आगे आगे की तरफ में पड़ा हुआ है, वो एरिया भी पांडव नगर के दायरे में आ सकता है। उसके बाद जो अंडरपास आ जाता है अगर आप देखेंगे वहाँ से फिर ये आपका महरौली गांव चलने लग जाता है। और इसके सामने की अगर हम बात करेंगे पांडव नगर के सामने, तो पांडव नगर के सामने कई सारे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे राइज का चल रहा है, ऑर्गेनिक होम, और भी कई सारे बिल्डर्स ने यहाँ पर भरमार हो गई है अब तो पहले इस लोकेशन पे इतना ज़्यादा वो नहीं था तवज्जो लोगों का, बट आज की डेट में क्योंकि वहाँ पे आजू बाजू में देखें तो शायद ये लोकेशन ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसके आजू बाजू में ही जो फार्म हाउस है इनके आसपास में दुकानें या डेली नीड्स की चीज़ें इजीली मिल सकती हैं और सोसाइटी के अंदर तो इन्होंने दी ही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, थोड़ी सी दिक्कत होती थी, क्योंकि आजू बाजू में अब रहने के लायक हो गया, NH-24 चौड़ा बन गया है, तो अब यहाँ पर डिमांड भी बढ़ सकती है और रहने के लिए ये सही लोकेशन भी है। और साथ ही साथ में आपकी कनेक्टिविटी की हम बात करें तो मेट्रो की भी उम्मीद है कि NH-24 पे इसके आसपास में मेट्रो जाएगी। और चाहे आपको लखनऊ की साइड में जाना हो NH-24 पे, या मेरठ जाना हो, या गाजियाबाद अंदर सिटी में जो कि मेन जगह हैं, जैसे कि आपका कवि नगर, राजनगर, RDC सेंटर, कोर्ट कचहरी, ये सारी चीज़ें आजू बाजू में ही हैं, महज 2-2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। और मार्केट भी सभी अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम जाएं ये आपका घंटाघर वगैरह तो वो भी पास में ही है, बस अड्डा, ये सब चीज़ें। तो इस वजह से इसकी कनेक्टिविटी की भी लोकेशन हम कहें तो बहुत अच्छी है। और अगर हमें अलीगढ़ साइड में जाना हो, एटा मैनपुरी साइड में जाना हो, तो NH-91 भी महज 3 या 3.5 किलोमीटर ही होगा। और NH-24 से आप लेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगेंगे आपको लाल कुआं पहुंचने में, जहां से आपको बस मिल सकती है। और गाजियाबाद बस रेलवे स्टेशन जाना है तो आपको महज 15 से 20 मिनट लगेंगे, आपको ऑटो वहीं छोड़ देगा, शेयरिंग ऑटो। तो एक तरह से हम कहेंगे कनेक्टिविटी के मामले में ये लोकेशन बहुत अच्छी है और रहने के लायक अब हो चुकी है। और पुराने भी फ्लैट्स हैं यहाँ पर और नए भी। पुराने क्या, पुराने जिन्होंने पहले बना दिए थे, आसियाना है, लैंडक्राफ्ट के पहले जो टावर्स हैं जो रेडी टू मूव हो चुके थे, और ATS बिल्कुल नया हो गया, और गोल्फ लिंक के ही नए 1-2 टावर जो इन्होंने बना रहे हैं, उनमें तो नया पुराना सब कुछ मिल जाएगा जिसे भी लेना हो। तो ये लोकेशन मुझे लगता है आज की डेट में अच्छी है और बूम भी करना चाहिए, रेट भी बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अच्छी ना लगे तो आप बिल्कुल लाइक मत करना, क्योंकि गलत चीज़ को लाइक करने के लिए मैं भी नहीं कहता, क्योंकि मैं खुद लाइक नहीं करता। और आप नेक्स्ट वीडियो किस लोकेशन पर, बिल्डर पर या प्रोजेक्ट पर चाहते हैं कि मैं उसका रिव्यू करूं, उसके बारे में बताऊं कि क्या सही है क्या गलत है, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।